सिस्टम के बारे में जो है वो गाइड करूँगी कि हम सबसे पहले हमारे पास ये सिस्टम है और इसमें हम परचेज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन आता है। स्क्रीन आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने परचेज़ करनी है। परचेज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो परचेज़ से पहले हम काम करते हैं वो हम इन्वेंट्री पे काम करते हैं। अब इन्वेंट्री में होता क्या है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो करना होता है, बताना होता है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी टाइप क्या है और उसको हमने किस तरह लेके चलना है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले इन्वेंट्री मॉड्यूल है जिसमें ये डैशबोर्ड है। यहाँ डैशबोर्ड पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही होती है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज आ रही होती हैं। यहाँ पे टॉप मूविंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं। यहाँ पे आपके पास ग्राफ शो हो रहा है कि प्रोडक्ट मूव कैटेगरी के हिसाब से किस तरह की। यहाँ पे स्टॉक मूव आपके लोकेशन से आ रहा है, जितनी आपकी लोकेशन क्रिएटेड है। सबसे पहले हमने करना ये होता है, जब भी हम इन्वेंट्री सिस्टम में आते हैं हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ऑप्शन होता है वेयर हाउसेस का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वेयर हाउस जितने भी हमारे वेयर हाउसेस हैं वो क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट किया मेन वेयर हाउस, उसका नाम कोहिस्तान वेयर हाउस रखा, उसका शॉर्ट नेम KWH रख दिया, यानी कोहिस्तान वेयर हाउस। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस जो है वो हमने उसका कंपनी का एड्रेस दे दिया। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है, हमने लोकेशन वेरीफाई करनी होती है कि आपके स्टोर में कौन कौन सी लोकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टोर में 2 लोकेशन है। एक हम कहते हैं कि हम वहाँ पे फिनिश गुड्स रखते हैं, एक हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हमारे पास हैं उनकी लोकेशंस आती है, और तीसरी हमारे पास मतलब डिफरेंट लोकेशंस आती हैं। ये इंटरनल लोकेशंस है। इसके अलावा अगर आपकी कोई लोकेशन है, इन प्रोसेस की कोई लोकेशन है, कोई मशीनरी की लोकेशन है, वो भी आपके पास यहीं पे आती है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती हैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज़। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी बनानी है वो भी यहीं बनेगी। सबसे पहले हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कैटेगरीज़ बनाई है जिसमें ऑल फिनिश गुड, लोकल्स, लूप्स, ये रॉ मटेरियल वगैरह की आ रही हैं। अगर आप इसके अलावा कोई बनाना चाहते हैं तो आपने क्रिएट करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी आएगी, पेरेंट कैटेगरी आएगी, एंड बाकी आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। दैट्स इट। अगर आप कोई भी कैटेगरी बनाते हैं तो उसकी सब कैटेगरी जो है ना, उसकी पेरेंट कैटेगरी ऑल ये वाली कैटेगरी रखनी है, क्योंकि इस पर अकाउंटिंग जो है वो सेट है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इस पे सारी अकाउंटिंग सेट है। तो देन आपने जो भी कैटेगरी बनानी है उसके पेरेंट कैटेगरी ऑल होना ज़रूरी है ताकि हमारी अकाउंटिंग डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स में हमारे पास ये सब यूनिट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट आता है नंबर, वेट, और ये भी कैटेगरीज़ हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी को ओपन करते हैं तो आपके पास उसमें यूनिट ऑफ मेजर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने बनाया है नंबर, यूनिट ऑफ मेजर की कैटेगरी, इसका नाम रखते हैं नंबर्स। ये आपका नंबर है, ये एक नंबर्स है। और उसके बाद आपके पास बॉक्सेस, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं यूनिट और यहाँ पे बॉक्स। इसका ये मतलब है कि एक यूनिट का इक्वल होता है, यानी कि वो एक क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर आप बॉक्स लेते हैं तो बॉक्स में आप लोग 12 क्वांटिटी जो है वो एंटर करते हैं। ये इसका बेसिक पर्पस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी वेट की आती है, वर्किंग टाइम की आती है, लेंथ, डिस्टेंस, सरफेस, वॉल्यूम, ये सब आती हैं। अगर आपको कोई चेंज करनी है, कोई क्रिएट करनी है तो आप उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जब ये कर लेंगे उसके बाद हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। यहाँ पे आपकी सारी की सारी रिपोर्टिंग शो होती है जिसमें आप इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये आप रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं, किसी भी रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ विज़िट ओपन होता है। विज़िट में आप डेट्स देते हैं, कोई प्रोडक्ट का फ़िल्टर लगाना है वो लगाते हैं, यहाँ पे PDF निकाल लेते हैं, व्यू रिपोर्ट करते हैं, तो वो आपको इसी टेबलेट में शो हो जाती है। यहाँ पे आपके पास आता है प्रोडक्ट। ये आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अपनी क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट की है जिसका नाम हम लग कह देते हैं कि मैंने एक सिंपल थ्रेड क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास आती हैं प्रोडक्ट की टाइप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्रोडक्ट टाइप ये है कि वो स्टोरेबल है, यानी कि वो हम अपने ख़रीदते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं और उसको बेच देते हैं और उस पर कुछ भी नहीं करते। तो वो हमारी होती है स्टोरेबल प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम रख के बेच रहे हैं वो स्टोरेबल प्रोडक्ट होती है। उसके बाद कंज्यूमेबल होती है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई प्रोडक्ट है जो कि यूज़ हो रही है आपके मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे आप एक थ्रेड ले रहे हैं, उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड देन वो जा रही है आपके, देन आप उसे सेल करें, तो वो हमारी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगी कि हम उसको पहले उठाते हैं, उसके ऊपर कुछ उसको यूज़ करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो होती है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। तो हम स्टोरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बन रही है
ये हमने बनाई, यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ मेजर दे दिया। अब यूनिट ऑफ मेजर आपने ये देखना है कि इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है। फॉर एग्जांपल इसका यूनिट ऑफ मेजर यूनिट्स है या केजी है, हम केजी ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये इसका यूनिट ऑफ मेजर केजीस है, हमने यहाँ पे ले लिया केजीस। केजीस लेने के बाद आपने यहाँ पे इसकी प्राइसिंग लिखी, सेल प्राइस, या अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये सेल्स आता है, ये इन्वेंट्री आ रहा है। अब अगर आपका लॉट सीरियल नंबर इन्वॉल्व है तो आपने स्टोरेबल प्रोडक्ट करना है, देन आपने यहाँ पे आ जाना है। आपके पास ऑप्शन आ रही है इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री में आने के बाद आप इसे ट्रैकिंग में बाय लॉट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बाकी जो अपने टैब्स हैं वो आपने एम्प्टी छोड़ देनी है, उनको कुछ नहीं करना। ये आपकी स्टोरेबल प्रोडक्ट है एंड देन आप इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमने क्या करना है, अगर ये मैन्युफैक्चर होती है प्रोडक्ट तो हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बिल ऑफ मटेरियल का। आप बिल ऑफ मटेरियल पे जाते हैं, आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं थ्रेड, यहाँ पे प्रोडक्ट का वेरिएंट कोई भी नहीं है, यहाँ पे आपकी लोकेशंस क्या है, यहाँ पे आप इसकी लोकेशन रखते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बताते हैं, यानी कि 1 केजी अगर आपने बनाना है तो उसके अंदर क्या लगेगा। फॉर एग्जांपल ये भी 1 केजी लगता है, और हम इसकी दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये भी 1 केजी लगता है। हम ये कह रहे हैं कि जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं उसमें ये वाला एक प्रोडक्ट लगता है जो कि 1 केजी, और ये वाला एक प्रोडक्ट लगता है ये जो कि 1 केजी लगता है। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि हम कितनी क्वांटिटी के लिए ये टाइप यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप रेफरेंस कोई देना चाहें दे सकते हैं, यहाँ पे बाकी इसी तरह रहने देंगे और इसे हम सेव कर देते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने एक बिल ऑफ मटेरियल यानी अपनी रेसिपी जो है वो इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर दी। आप अगर इसमें स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अब आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी 2000 क्वांटिटी है, 2000 क्वांटिटी पे आपकी कितनी प्रोडक्ट्स लगेंगी, तो वो आपको बता देता है कि 2000 केजी आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, 2000 ये चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे एडिट करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं क्योंकि 1 kgs इज़ अ बिट डिफरेंट। हम ये कहते हैं कि ये 0.5 kg लगता है और ये 0.2 kg लगता है, 0.6 लगता है, एंड ये जो है वो 0.6 एंड 5। सो हम ये कहते हैं और इसको सेव करते हैं, एंड देन आप स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। स्ट्रक्चर में अब आप यहाँ देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे 45 क्वांटिटी बना रही हूँ तो उसने 45 क्वांटिटी की मुझे रेशो दे दी है कि रेशो 27 kg आपके पास ये लगेगा, और अदरवाइज़ दूसरा जो है वो लगेगा। ये सिर्फ एंड सिर्फ आप इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी कॉस्टिंग के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट वेरिएंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट वेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप वो स्मॉल में, छोटे में बेच रहे हैं, बड़े में बेच रहे हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज में बेच रहे हैं, उसके डिफरेंट साइजेस हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जितनी भी लॉट सीरियल नंबर आप ने लगाए होंगे प्रोडक्ट पे, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक की, हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग चेक की, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की वेरिएंट। अब आता है ऑपरेशंस, और ये ट्रांसफ़र्स होते हैं। अब ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी आपका मटेरियल है या कुछ भी है, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी सेल परचेज इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट आपने लोकेशन से उठाया और दूसरी लोकेशन पे किसी वजह से रख दिया। फॉर एग्जांपल आपने वेयर हाउस में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपने अपना सामान मूव किया एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में, तो ये उस ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, इंटरनल ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके नीचे वाले फ्लोर पे पड़ा था, अब आप ये चाह रहे हैं कि अब आप इसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाएं, तो आपने एक वेयर हाउस लोकेशन क्रिएट की, सेकंड फ्लोर या समथिंग लाइक दिस, और आपने यहाँ से कर दिया। अब आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप समझ लें, आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके भी जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेशन टाइप आपने क्या कि यहाँ पे आपके पास इंटरनल ट्रांसफ़र बना हुआ है, डिलीवरी ऑर्डर या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करें। यहाँ पे आपने उसकी लोकेशन सेंड करनी है, सोर्स, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, उनकी डिमांड डालनी है। फॉर एग्जांपल आप इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को इन्वेंट्री इशू कर रहे हैं, तो वो आपने ट्रांसफ़र से करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑपरेशन टाइप लेना है, यहाँ पे हमने इंटरनल ट्रांसफ़र बना रखा है। यहाँ पे सोर्स लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है आपने एंटर करनी है, एंड देन जो है वो इसको सेव कर देना है। तो आपका जो है वो बन जाएगा। जैसे ये बने हुए हैं, आपने बनाए, आप इसे प्रिंट पे जाते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे पिकिंग ऑपरेशन, डिलीवरी स्लिप या जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ये हो जाता है। उसके बाद आता है रिप्लेनिशमेंट। अब रिप्लेनिशमेंट बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने लिए नोटिफिकेशंस क्रिएट करनी है कि फॉर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो फिनिश हो जाए, अगर उसकी क्वांटिटी 10, 5, 6 रह जाए,
तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि इसकी क्वांटिटी जो है वो कम है और मैं इसको ऑर्डर करूं ताकि जो है आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी फ्लॉ ना देखना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये प्रोडक्ट हम लेते हैं ये वाली। अब आप चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस में रहे, मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी आप सेट कर दें कि इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है 100, यानी कि इसकी मिनिमम क्वांटिटी 100 आपके पास पड़ी होनी चाहिए। अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही उसकी क्वांटिटी कम होती है वो आपको एक मेल सेंड कर देता है आपके ईमेल आईडी पे जो आपने इसमें कॉन्फ़िगर किया होगा। या फिर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि ऑर्डर कर लो, या ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर दो, अदरवाइज़ आपको वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आप इन्हें इसको सेट करना है ऑटोमेटिकली, ताकि आप जब भी करना चाहें तो आपको वो शुद्ध करवा देगा कि ये चीज़ जो है वो आपकी वेयर हाउस में कम है, आप इसे ऑर्डर कर लें या फिर मैन्युफैक्चर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपका प्रोसेस होता है। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है। अब इन्वेंट्री एडजस्टमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट ली हुई है, आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो गई है, वेस्ट हो गई है या कुछ भी इस तरह का हो गया है, आपने इन्वेंट्री अपनी काउंट की, आपके पास सिस्टम में वो 10 kg शो कर रहा है, लेकिन असल में एक्चुअल में वो आपके वेयर हाउसेस में 15 kgs है, किसी वजह से या कोई प्रॉब्लमेटिक आ गया, ख़राब हो गई, वेस्ट हो गया, तो आपने वो यहाँ पे एंट्री एडजस्टमेंट डाल देनी होती है। लेकिन अगर वो वेस्टेज बिल्कुल वेस्ट है, आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते, तो आपने वो स्क्रैप में क्रिएट कर देना है कि आपकी 5 यूनिट जो है वो टूट गए। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास पड़े हुए हैं, आपने यहाँ पे एक ग्लास जो है वो किसी एम्प्लॉय से टूट जाता है तो वो आपने स्क्रैप में उसकी एंट्री कर देनी है। उसके बाद आपके पास ये लैंडेड कॉस्ट आती है। लैंडेड कॉस्ट में आपके पास जस्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपने किसी भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लैंडेड कॉस्ट क्या होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने कहीं से डिलीवरी करवाई है और वो आपके पास आई है, लेकिन उस पर आपके डिलीवरी चार्जेस पहले नहीं थे लेकिन पड़ गए हैं, तो अब आपने डिलीवरी चार्जेस को मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे वो लैंडेड कॉस्ट की एंट्री क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई किस पे करना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स पे करना है या ट्रांसफ़र्स पे करना है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑर्डर पे करते हैं, कोई ऑर्डर जो है होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है और उसका मेथड जो है वो आपने कॉस्टिंग बता देनी है कि इसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा ऐड कर दे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे अगर आपकी डिलीवरी चार्जेस आपको बाद में पड़े हैं जो पहले नहीं थे तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे उसके बाद रन स्केजुलर है। रन स्केजुलर हम इसलिए यूज़ करते हैं, जितने भी आपने रिप्लेनिशमेंट में ऑर्डर रखे होते हैं ना यहाँ पे, जिसकी मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम को आप रन स्केजुलर, वो ऑटोमेटिकली आपके परचेज़ ऑर्डर जो है वो बना देता है। ये आपका फिर छोटा सा ओवरव्यू होता है। यहाँ पे आपके जितनी भी रिसिप्ट, इंटरनल ट्रांसफ़र और ये सब कुछ जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये एक इन्वेंट्री का पूरा ओवरफ्लो है जिसमें इन्वेंट्री का A to Z आपको सारा प्रोसेस बताया गया है, जिसमें बताया कि इन्वेंट्री होती क्या है, प्रोडक्ट कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है। देन हमारे पास आता है कि हमने सब कुछ कर लिया, इन्वेंट्री हमारी रेडी है, अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोसेस करना है परचेज़ का। सो परचेज़ के प्रोसेस के लिए हमें परचेज़ में आना है। परचेज़ में आने के बाद ये आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वेंडर की प्राइस लिस्ट है। प्राइस लिस्ट से मसला ये है, मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट किसी से लिया होगा वो यहाँ पे आपके पास उसके शो रहा होगा कि इस वेंडर से आपने ये प्रोडक्ट लिया, इतनी क्वांटिटी लिया और उसकी ये प्राइस आपको पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आ रहा है नुमान से आपने ये वाला प्रोडक्ट लिया और आपको 120 का पड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके साइजेस हैं डिफरेंट, वो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ आ रही होंगी, वही वो कैटेगरीज़ सेम है जो हमारे पास इन्वेंट्री में थी। यूनिट ऑफ मेजर कैटेगरीज़ हैं, ये भी सेम है जो हमारे पास इन्वेंट्री में थी। ये आपके पास परचेज़ की रिपोर्ट है, आप परचेज़ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। प्रिंट कर सकते हैं, PDF, एक्सेल रिपोर्ट बना सकते हैं, डेट रेंज डाल सकते हैं, आप डिफरेंट फ़िल्टर डाल के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसी तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं, मतलब मीन्स ये वही चीज़ है जो अभी आपने इन्वेंट्री में देखी थी। अब यहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास 3 मेन्यूज़ आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, परचेज़ ऑर्डर, वेंडर्स। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट परचेज़ ऑर्डर जो है वो क्रिएट करते हैं। परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट पे जाना है। अब यहाँ पे आपने वेंडर, जो आपका वेंडर है जिससे आप चीज़ें लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट ऐड करना है।
यहाँ पे आपने इसका डिस्क्रिप्शन डाल देना है, क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी आप बाय करें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 500 क्वांटिटी बाय कर रही हूँ, यूनिट प्राइस मैंने 20 एंटर कर दी है, टैक्सेस मैंने अप्लाई नहीं करने हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। वेंडर सेलेक्ट कर लिया, वेंडर का रेफरेंस यानी कि जो वेंडर का पीओ का नंबर है वो 12 है फॉर एग्जांपल है, उसने हमें जो कोटेशन भेजी है उस पर 12 लिखा हुआ है, तो हमने वो रेफरेंस लिख दिया। हम ये सेव करेंगे तो ये भी कोटेशन है, सिर्फ कोटेशन है जो किसी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की थी। ये कोटेशन है, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंट लेंगे परचेज ऑर्डर या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ऑर्डर आपने परचेज़ करना है, ये रेट फिक्स है, और आप इसे कंफर्म करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं आपके पास इस तरह एक डिलीवरी स्लिप आ जाती है। डिलीवरी स्लिप से मुराद ये है कि जो भी इनमें आपने परचेज़ किया, ऑर्डर परचेज़ किया और वो आपके पास आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस तरह क्वांटिटीज़ जो है वो सेट करनी है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, आप इसे क्लिक करते हैं। अगर तो ये लॉट सीरियल नंबर की प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे लॉट सीरियल नंबर जो है वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं। उसको बताते हैं कि भाई हमारे पास जो लॉट सीरियल नंबर हमारे पास आई है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ऐड करेंगे ये अपनी प्रोडक्ट। यहाँ पे बताएंगे कितनी क्वांटिटी हो गई हैं और कितनी आपके पास जो आपको रिसीव हो गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अभी मुझे रिसीव हुई हैं, मैंने डिमांड जो है वो 500 की थी, और यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को इस तरह करते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कि हमें इस वेयर हाउस में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 300 केजी जो है वो रिसीव हुआ है, और हम इसे कंफर्म कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया कि 300 केजी आपने इस वेयर हाउस में रिसीव कर लिया है। यहाँ पे आपने करके इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप प्रिंट लेते हो कि आपकी, और गेट पास की डिटेल अगर आप ड्राइवर की डिटेल जानना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे डाल दो, जैसे LEF 202C1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका पास ड्राइवर का नेम आ गया असलम SHH शहीद, और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया 0326613748, एंड यहाँ पे आपकी कंपनी जिससे आप परचेज़ कर रहे हो वो लिख दो कोहिस्तान कोहिस्तान वेयर हाउस। यहाँ पे आपका ये आ गया। ओके ये सारी डिटेल्स आपने ड्राइवर की ऐड कर दी। अब आपने इसे सेव कर दिया। अब आपके पास 300 क्वांटिटीज़ आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 क्वांटिटीज़ आ रही हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि हम कल को सेंड कर देंगे, परसों को कर देंगे। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डिलीवरी स्लिप जो है वो आपने प्रिंट कर ली। अब आपने जब डिलीवरी स्लिप प्रिंट की करेंगे तो उस पर आपकी ये सारी, आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे गुड रिसीव नोट जिसको आप बोलते हैं वो आ जाएगा। वो आपको बता रहा है कि आपने 500 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, 300 जो हैं वो डिलीवर हो रही हैं, और यहाँ पे ये वेयर हाउस का डिटेल आ रहा है, ये वेंडर का आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप गेट पास प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप ये गेट पास प्रिंट कर देते हैं। अब ये गेट पास ओपन करते हैं तो इसमें भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, व्हीकल नंबर, डेट, कॉन्टैक्ट कंपनी, डेट, एंट्री टाइम आपके पास आ रहा होता है कि ये एंट्री टाइम है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही है, और इसकी क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये हमारे पास गेट पास था, ये वो था। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसे वैलिडेट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे वैलिडेट करते हैं वो कह रहा है कि आपने 300 क्वांटिटीज़ ऐड की हैं, आप चाह रहे हैं कि इसका एक और डिलीवरी स्लिप हो जाए, या फिर दैट्स इट आपने 300 क्वांटिटीज़ ही लेनी है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भी हमें फुल क्वांटिटी चाहिए। हम इसको 500 वो जब आ जाती हैं देन हम इसे वैलिडेट करते हैं। हम जैसे ही इसे वैलिडेट करते हैं तो आप देखिएगा कि इस आप जब जाते हैं जैसे ही वैलिडेट कर देते हैं, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ से, अब ये देखिएगा कि आपके पास इन हैंड क्वांटिटी जो है वो आपके पास, अगर आप हम यहाँ से देख लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि 640 केजी जो है वो आपने परचेज़ कर लिया है। अगर आप इसे ओपन करते हैं या फिर इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने इतनी इसकी क्वांटिटी परचेज़ की और इतने हज़ार की। अब ये हमारे पास एक हो गया, डिलीवरी हो गई। अब हमने इसका बिल बनाना है, हम क्रिएट बिल करते हैं। आप पहले भी बिल बना सकते हैं, आप बाद में बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बिल कब होगा। यहाँ पे बिल आ रहा है, यहाँ पे आपने इसकी डेट दे दी कि ये 7 को देना है, एंड इट्स कंफर्म्ड। यहाँ पे आपने इसे कंफर्म किया, ये बिल आ गया। आप इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। अब आपके अपने सिक्के अगेंस्ट पेमेंट करनी है,
आप क्या करते हैं, आप 5000 रुपीज़ अभी दे रहे हैं और 5000 बाद में। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे आपने लिख दिया कि मैं इसको 5000 दे रहा हूँ। यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लिया, बैंक में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, जिससे भी आप दे रहे हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट डिफरेंस दिखा रहा है कि भाई आपने 5000 दे रहे हैं और 5000 रिमेनिंग आप करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पेमेंट कर दो। यहाँ पे आवाज़ आपके पास आ जाता है पार्शियल पेमेंट। अगर आप इसे यहाँ से देखते हैं तो आपके पास आ जाता है कि इतनी डेट को आपने ये पे किया, एंड आप यहाँ पे दोबारा रजिस्टर पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं डेट चेंज कर दूँगी, अगस्त की बजाय मैं इसको जुलाई पे ले जाऊँगी, सॉरी अगस्त में ही मैं इसको 1 अगस्त को दे दूँगी कि मैंने 1 अगस्त को उसको 3000 भी पे किया था, एंड दैट्स इट। अब मैंने उसे 3000 पे किया, यहाँ पे अब वो पेमेंट 2 आ गई। अब आप इसे प्रिंट करते हैं इन्वॉइसेस, तो आपकी इन्वॉइस पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आप इसी तरह दे सकते हैं। और आपके पास ये सारे परचेज ऑर्डर का जो एक प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपने इस डेट को इतना पे किया, इसको इतना पे किया, वेंडर का बिल है ये जो आपने परचेज़र को देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे इनके स्टेटस देख सकते हैं, वेंडर रेफरेंस देख सकते हैं, अनटैक्स्ड अमाउंट देख सकते हैं। ये आपके पास इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, किसी एक वेंडर के देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, सिर्फ वो ऑर्डर्स जो आपने क्रिएट किए हैं वो आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप इस पर अपने हिसाब से जो है फ़िल्टर आउट वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारी परचेज़ थी, इससे पहले जो है वो हमने इन्वेंट्री को किया था, एंड दैट्स इट।